हाय गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मेरा आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज हमारा ये पहला टेंस है गाइस। मेरा आज का देखो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट indefinite tense, present indefinite tense। गाइज, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइज, बहुत सारे लोग इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी करते हैं। तो गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका एक नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है और गाइज इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। और गाइज इसका हिंदी होता है समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल। गाइस, इसका डिफिनेशन देखो क्या होता है। जिस क्रिया से पता चले, जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य गति से होता है। सामान्य गति से होता है। गाइज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं और इसको हिंदी में हम समान वर्तमान काल कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है कि जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य गति से होता है। जैसे देखो, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। देखो, सबसे पहले अंतिम में हूँ है तो समझ जाओ कि यह प्रेजेंट टेंस है। और देखो, मैं किताब पढ़ता हूँ, यह सामान्य गति से होता है। तो गाइस, आपने समझ गया कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य गति से होता हो, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस, अब जरा हम बोर्ड क्लियर करते हैं। गाइस, अब इस टेंस का देखो पहचान का नियम क्या है। पहचान का नियम कैसे हम पहचानेंगे? गाइस, इसका पहचान का नियम है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ये जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा तो गाइस आप समझिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। तो गाइस, अंत में क्या है? ता हूँ। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। गाइस, अब इसका बनाने का नियम यानी इंग्लिश से हिंदी हम कैसे करेंगे, इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? गाइस, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। गाइस, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है।
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। गाइज इसमें एक बात याद रखना है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो गाइस इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट जोड़ वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जो थर्ड पर्सन रहेगा, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। यानी गाइस ही, शी, इट और किसी का नेम रहे तब उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। तो गाइस अब हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा। जरा हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ई एस लगाएंगे। गाइस अगर वर्ब के अंत में ओ रहे, एस रहे, एक्स रहे, एस एच रहे और सी एच रहे तो गाइस आप ई एस लगाइएगा। अगर वर्ब के अंत में ओ रहे, एस रहे, एक्स रहे, एस एच रहे, सी एच रहे तो आप ई एस लगाइएगा। जैसे गो, अंतिम में ओ है तो गोज हो जाएगा। अंतिम में देखिए एक्स है तो क्या हो जाएगा, ई एस लग जाएगा, टेक्सेस। अंतिम में वाच है, सी एच है ना तो क्या लग जाएगा, ई एस। अंतिम में गाइस एस एच है तो क्या लग जाएगा, ई एस, वासेस। अंतिम में गाइस सी एच है तो क्या हो जाएगा, ई एस लग जाएगा, टीचर। जैसे अंतिम में गाइस डबल एस है तो क्या हो जाएगा, एस है ये, एस या डबल एस तो गाइस अंतिम में ई एस लग जाएगा। तो गाइस अगर वर्ब के अंत में ओ रहेगा, एस रहेगा, एक्स रहेगा, एस एच रहेगा और सी एच रहेगा तो गाइस आप ई एस लगाइएगा। अगर वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई खत्म हो जाएगा और वाई के बदले में आप आई एस लगाइएगा। जैसे देखिए ट्रा है, अंत में वाई है और वाई से पहले ये आर देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को खत्म कर दो और इसके जगह पर लगाइए आई ई एस। अब देखो गाइस अब अंत में वाई है और वाई से पहले ये देखिए डी कॉन्सोनेंट है तो ये वाई खत्म हो जाएगा और वाई के जगह पर आई ई एस हो जाएगा। तो गाइस आपने ये भी समझ लिया। गाइस एक बार इसको देखिए और फिर से कि अगर वर्ब के अंत में आपका ओ रहेगा, एस रहेगा, एक्स रहेगा, एस एच रहेगा और सी एच रहेगा गाइस तो आप ई एस लगाइएगा। अगर वर्ब के अंत में वाई रहेगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई खत्म कर दीजिए और वाई के जगह पर आई एस लगाइए। गाइस अगर वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई से पहले भावेल रहेगा तो सिर्फ एस लगेगा। जैसे देखिए वाई है और वाई से पहले ये ए भावेल है तो सिर्फ इसमें एस लगेगा, ये रिप्लेस। अगर देखिए अंतिम में वाई है और वाई से पहले ई भावेल है तो क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा, ऑब्वियस। अब अंत में वाई है और वाई से पहले यू भावेल है तो सिर्फ क्या लग जाएगा, एस। और गाइस ये तीनों नियम को छोड़कर बाकी के वर्ब के साथ एस लगेगा गाइस। तो गाइस आप ये समझ गए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो गाइस जनरली एस लगता है लेकिन ई एस आपका ये कंडीशन में कि अगर ओ एस एक्स एस एच और सी एच रहेगा तो गाइस ई एस लगाइएगा। अगर अंत में वाई रहेगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को खत्म करके आई एस लगाइएगा गाइस। और अगर वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई से पहले भावेल रहेगा तो एस लगेगा गाइस और बाकी तो एस लगेगा ही गाइस। तो हम जरा बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस इस टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये 9th 10th 11th और 12th से बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए जो चीज़ बिल्कुल सत्य है
वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज होता है गाइस। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं काट सकता। तो ऐसे चीज का इस्तेमाल इसी टेंस में होगा। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत होती है, यह इसी टेंस में व्यक्त होगा। और दूसरा गाइस प्रोवर्ब, जितना भी कहावत है उसका इसी टेंस में व्यक्त होता है, वह इसी टेंस में व्यक्त होगा। जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बहन, तो जितना भी प्रोवर्ब है वह इसी टेंस में व्यक्त होगा। इसी टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त होगा। गाइस वर्तमान काल के हैबिट को व्यक्त करने के लिए इसी टेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे गाइस ही ऑलवेज टेक्स वाइन, वह हमेशा शराब पीता है। एक आदत को अगर व्यक्त करना रहे, किसी आदत को जिसके बिना वह रह नहीं सकता है, एक आदत, तो इसी टेंस से व्यक्त होगा। गाइस पास्ट की घटना को एलाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए इसी टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम ने रावण को मारा। ये पास्ट की घटना है, लेकिन इसको एलाइव रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हम इस टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और गाइस भविष्य का कार्यक्रम निश्चित रहेगा, जिस चीज का को हम जान रहे हैं कि यह होगा, तो ऐसे चीज का भी इस्तेमाल हम इसी टेंस में करेंगे। यानी भविष्य के कार्यक्रम निश्चित रहे पर, जैसे द पीएम कम्स पटना नेक्स्ट मंथ, कि प्रधानमंत्री अगले महीना पटना आएंगे, एकदम भविष्य का कार्यक्रम निश्चित है कि अगले महीना आएंगे ही, तो इसी टेंस में व्यक्त होगा। और गाइस अगर सेंटेंस में यूजुअली रहेगा, जनरली रहेगा, ऑफन रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा, तो गाइस कभी भी वो दूसरे टेंस में शामिल नहीं हो सकता है। गाइस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दामन पकड़ेगा। जैसे सी जनरली गोज टू मार्केट, तो यूजुअली रहे, जनरली रहे, ऑफन रहे, व्हेनेवर रहे, उसका इस्तेमाल इसी टेंस में होगा। गाइस जरा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस यह टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस आप पूरा धैर्य बनाकर वीडियो को वॉचिंग करो, यह आपके जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस इसको मिस नहीं करना। गाइस हम लोग एक वीडियो को बनाने में गाइस काफी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग इससे पूरा लाभ ले सको। गाइस तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको यह कहना चाहते हैं कि इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जैसे हम लोग लिखते हैं कि आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, जरा सा यहाँ ध्यान देना गाइस। और इसी का हिंदी देखना गाइस, इसी का हिंदी देखना कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, जरा गौर से देखना गाइस। तो देखो आई ईट ए मैंगो, यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ आई सब्जेक्ट है, और गाइस यह ईट वर्ब है, और गाइस मैंगो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ गाइस ये मैं सब्जेक्ट है, और यह आम गाइस ऑब्जेक्ट है, और ये खाना गाइस वर्ब है। तो आपने यह देखा कि अंग्रेजी में सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हिंदी में देखो थोड़ा सा उल्टा होता है कि पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट तब वर्ब। गाइस हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। गाइस सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। और गाइस वर्ब जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, काम के होने की दशा, काम के होने की दशा को जो दर्शाता है वो वर्ब है गाइस। और ऑब्जेक्ट गाइस जिसको हम लोग कर्म कहते हैं गाइस, जिस पर काम का फल पड़ता है, जिस पर काम का फल पड़े। गाइस
सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्टकट में एस भी लिखते हैं गाइस, और वर्ब को भी लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को ओ लिखते हैं। तो गाइस काम करने वाला सब्जेक्ट है, काम करने की प्रक्रिया, आपने जो भी कुछ किया वो वर्ब है, और जिस पर काम का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है गाइस। अब गाइस यहाँ देखो कि आई ईट ए मैंगो, मैंगो खाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, सो आई सब्जेक्ट हुआ। यह खाना काम है गाइस, इसलिए यह ईट वर्ब हुआ, और किसको खा रहा है? तो मैंगो को खा रहा है, तो गाइस मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। तो गाइस यहाँ जरा ये ध्यान दो कि अगर आप सेंटेंस से पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जवाब देगा। तो गाइस आप यह ट्रिक अपनाओ और सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानो। जैसे देखो, पूछो कि कौन आम खाता है, जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो सेंटेंस से पूछो कि यहाँ जैसे आई ईट ए मैंगो, तो मैंगो को कौन खाता है। जब कौन पूछोगे कौन खाता है, तो कौन में जवाब होगा आई खाता है, तो ये कौन से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कि कौन कौन काम करता है, कौन काम करता है, तो सब्जेक्ट। अब देखो, अब यहाँ देखो, खाना पीना, हंसना रोना जाना, कोई भी क्रिया क्या है? जो भी कुछ किया वो क्रिया है। अब देखो ईट क्रिया है। अब देखो, अब किसको पूछोगे, किसको पूछोगे, किसको पूछोगे, तो किसको, अब किसको खाता है? तो आम को खाता है, तो यहाँ मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। तो कौन से गाइस सब्जेक्ट का पता चलता है, और किसको से गाइस ऑब्जेक्ट का पता चलता है। और कोई भी चीज जो होता है यानी काम करने की दशा हुआ तो गाइस वर्ब होता है। तो गाइस हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। गाइस अब हम इस टेंस के चारों फॉर्म के तरफ आपको ले जाते हैं। गाइस आप ये फार्मूला याद रखना, ए एफ का फार्मूला आता है गाइस, सब्जेक्ट वर्ब जोड़ ऑब्जेक्ट। केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है गाइस, जिसका हमने चर्चा कर दिया गाइस। और गाइस एन एफ के साथ आपका लगेगा सब्जेक्ट, जिसके साथ डू लगेगा तो डू लगाइए, जिसके साथ डज लगेगा तो डज लगाइए, उसके बाद आप नॉट लगाइए, उसके बाद V1 लगाइए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। आई एफ क्या होगा गाइस, जिसके साथ डू लगेगा तो डू लगाइए, जिसके साथ डज लगेगा तो डज लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का पहला रूप लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क यानी गिलहरी रौनी का पूछ। और गाइस आई एन एफ में जिसके साथ डू लगेगा तो डू लगाइए, जिसके साथ डज लगेगा तो डज लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर नॉट लगाइए, फिर V1 लगाइए, और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाइए गाइस। तो गाइस आपके मन में होगा कि ये डू और डज किसके साथ लगेगा गाइस, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ गाइस आपका डू लग जाएगा। और गाइस ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, दुनिया में किसी का भी नेम रहे उसके साथ गाइस डज लगेगा। ये गाइस ए एफ अफर्मेटिव फॉर्म है गाइस, ये एन एफ निगेटिव फॉर्म है गाइस, ये आई एफ इंट्रोगेटिव फॉर्म है गाइस, और ये आई एन एफ इंट्रोनेगेटिव फॉर्म है गाइस। तो गाइस हम एक सेंटेंस लेकर समझते हैं कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो गाइस इससे अब चार्ट तो हिंदी पहले बनाते हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ। और क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। गाइस आप ध्यान दीजिए कि आई पहले होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद वर्ब होगा आई ईट ए मैंगो। अब गाइस मैं आम नहीं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट
ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। क्या मैं आम खाता हूँ? तो डू क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा, डू आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ? तो गाइस, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट ए मैंगो। तो गाइस, हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं और आप इसका चारों फॉर्म करके कमेंट करके जवाब दीजिए गाइस कि वह पटना जाता है। वह पटना जाता है का चारों फॉर्म में आप डू इनटू इंग्लिश करके कमेंट करके गाइस जवाब दीजिएगा, और फिर मैं अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट डालूंगा गाइस, ताकि आप बिल्कुल बोल्ड हो जाओ। तो गाइस, वीडियो वाचिंग के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।